जय सेवा जय आदिवासी देवरावन भलावी जी का यह वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। जो है 8 या 9 मिनट का, आप इसे जरूर से देखना। गोंडवाना मूवमेंट का एक सच्चा योद्धा होने के नाते मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को जवाब देना चाहता हूँ जिसने कहा अंबेडकर जयंती का वो मंच है और उस मंच में उसने कहा रानी कमलावती को कहाँ से उखाड़ के तुम लेके आ गए, कहाँ से नए नए नाम लाके कहाँ भोपाल के नाम रखा दिए। उस बेवकूफ़ को मैं ये बोलना चाहता हूँ साफ बात, रानी कमलावती, कमलापति नहीं है वो, रानी कमलावती के बारे में इस प्रकार बरगलाने वाला बयान दे रहा है। पहले भोपाल का इतिहास उठा के पढ़ लो। भोपाल हमारे बाप दादाओं का है और ये जमीन हमारी थी और हमेशा हमारी रहेगी। रानी कमलावती, राजा भोपाल शाह सल्लाम, हमारा जो इतिहास है वो इतना विराट है कि कई चुनमुंगे आए हैं और कई चुनमुंगे खत्म हो गए। और ऐसे फर्जी नेताओं को मैं ये समझाना चाहता हूँ कान खोल के कि सब कुछ कर लेना, लेकिन आदिवासियों के इतिहास के साथ कभी छेड़खानी मत करना। ये तो आदिवासी और खासकर गौंड समाज के लोग जिन्होंने अपना हर एक रक्त बहा है, आदिवासियों में हर एक कबीले और अपना अपना इतिहास है, और खासकर गोंडों से अब तो पंगा लेने ही मत। वो ऐसे फर्जी नेताओं से कहना चाहता हूँ जो इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास बनते भी हैं और लगातार अभी कैसा कैसा इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है उस बारे में भी हम अच्छी तरीके से पता है। उस बांगड़ बिल्ला बोलूंगा मैं उसको, उस नेता को जिसने इस प्रकार का बयान दिया है, क्योंकि मैं ऐसे लोग जो आदिवासियों के इतिहास के बारे में भ्रामक बातें बताते हैं, ऐसे लोगों को मैं संघी मानसिकता या दीकू मानसिकता के लोग कहता हूँ, आरएसएस वाले लोग कहता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, जिसने आदिवासियों के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, आदिवासियों के महापुरुषों को उल्टा सीधा भ्रामक तरीके से बताने का काम किया है, वो सब संघी है और बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। ये चुनाव के समय मेंढक की तरफ फुदकराते हैं और आदिवासियों को आपस में लड़वाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। उसमें ये अंबेडकर जयंती को ये बोला गया शब्द, उस नेता के पीछे भी आप मानसिकता समझिए। ये पक्का संघी मानसिकता के लोग हैं, भले किसी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के हो, पक्का बीजेपी का आदमी होगा, कांग्रेस का आदमी होगा, जिसका भी रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कान खोल के ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, रानी कमलावती और भोपाल शाह सल्लाम भोपाल के संस्थापक रहे हैं, नागपुर के संस्थापक वक्त बुलंदशाह जी रहे हैं, पूरे गौंड समाज के लोग थे जिन्होंने अपना एक इतिहास चलाया। और जिस नेता ने कहा कि राजा महाराजाओं ने आदिवासियों को या फिर यहाँ के दलितों को, यहाँ सभी लोगों को गुलाम बनाया, ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस समय यहाँ भारत में संविधान नहीं था, अंग्रेजों ने कभी गोंडों को या गोंडवाना रियासत को कभी गुलाम नहीं किया, मुगलों ने कभी इसको गुलाम नहीं किया, समझौता हमने करे हैं, व्यवस्थित तौर पे संधि बना के हमारे पुरखों ने, जो राजा महाराजा रहे थे, 52 गढ़ 57 परगना के राजा रहे थे, उन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी है। और जब हार नहीं माने, किसी से संधि नहीं करे, तो तुम सोच सकते हैं कितने स्वाभिमानी थे वो लोग। और जो लोग बोले हैं कि दलित और बाकी लोग जो है उनको गुलाम बना के रखा था आदिवासियों ने, तो भाई जिस समय संविधान नहीं था उस समय दूसरे राज्य के जो राजा महाराजा थे या फिर जो सटी हुई सीमाएं के जो लोग थे, डाकू थे, चोर लुटेरे थे, वो इस ऐसी जगह में घुस के वहां की वन्य संपदा को खत्म करने का काम कर रहे थे। तो गोंडी संस्कृति में एक मुखिया चुनता है, एक आदिवासियों को चुनना पड़ता है, जिसको हम मुठवाल बोलते हैं, जिसको हम अपना मुखिया बोलते हैं। जैसे शंभू को मुखिया चुना गया था, शंभू संयुक्त भूसेक, 5 भूखंड का मालिक प्रमुख जिसको चुना गया था, एक नेतृत्व करता है। वैसे ही गोंडवाना रियासत में जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, इनको वहीं की रहने वाली जनता ने चुनी है, उस समय जिस समय संविधान नहीं था। और ये चुनमुंगे लोग इस प्रकार के फर्जी बयान दे रहे हैं, अपनी औकात में रहे। आदिवासी आज चुप है, गौंड समाज आज चुप है, इसका मतलब गलत इस मुंह से बकबक नहीं करना, क्योंकि इस धरती को, जमीन को खाली करवाना भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे नहीं है, पुराने वो समझौते के कागज खोले नहीं है, और जिस दिन खोल लिए ना तो असली एनआरसी और एनपीआर तो हम लेके आएंगे। जो चुनमुंगे विदेशी आक्रमणकारी लफंगे लोग जो इस प्रकार के बरगलाने वाले बयान आदिवासियों को लेकर, रानी कमलावती को लेकर दिए, ऐसे लोगों को निकालने का भी और डिटेंशन कैंप पर डालने का काम हम करेंगे। भारत का संविधान में लोकतंत्र है, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत से बाहर निकल के आप एक बार देखो और तब पता चलेगा लोकतंत्र किसे कहते हैं। हमने स्वीकार किया है इस देश के संविधान को,
जयपाल सिंह मुंडा जी के विचार को, जिन्होंने मेहनत करी संविधान में अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर के इस मेहनत को हमने स्वीकार किया। अगर आदिवासी संविधान को स्वीकार नहीं करता तो याद रखना, ब्रिटेन में जैसे संविधान से ऊपर वहां की राजा रानी है, कोई भी कांड कर दे उनके ऊपर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा नहीं लगती। वही हम आदिवासियों के लिए भी यहाँ का संविधान होता। अगर असली औकात में हम आ जाएं, आदिवासी अगर असली औकात में अगर आ जाएं, तो आप उठा के देख लीजिए न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उठा के देख लीजिए भारत के अलावा दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां देख लीजिए कितना संविधान चलता और कितना नहीं। हमने स्वीकार किया, हमने 258 से ज्यादा रियासतें इस भारत को बनाने में दी है। 258 रियासत जो व्यक्ति दिया है, जिसने इस देश को बनाने के लिए 258 रियासत दिया, यहाँ की 65% से ज्यादा जमीन दी, उनको ये बोल रहे हैं ये कहां से निकाल के लेके आए इतिहास? अभी इतिहास जाने ही कहा हो तुमने? तुम तो एक एक महापुरुषों को ढूंढते हो कि हमारा कौन सा शहीद हुआ कौन सा नहीं हुआ है। जिस दिन आदिवासियों ने अपने शहीद होने वाले महापुरुषों का निकाल के लेके आ गया, तुम्हारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। उंगली कटाने के बाद इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले फर्जी लोग, फर्जी पद्म विभूषण नमक हरामी का काम करके फलाने कौन कौन से बड़े बड़े विभूषण वो लेके रखे हैं, वो इस नमूने लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस दिन आदिवासियों ने अपने इतिहास उठाकर अपने महापुरुषों को प्रस्तुत कर दिया, तुम उनके सामने 0 बटा सन्नाटा भी नहीं हो। इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर रहने के लिए यहाँ हमने जमीन दी है, रहने के लिए हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, तुमने हमारी जमीन छीनी, जल जंगल छीने, फिर भी हम चुप हैं। इसी की जगह में भाई सीमित मत रहो। भारत के बाहर आदिवासियों ने क्या क्या किया वो भी उठा के देखो। भारत के बाहर संविधान किस प्रकार से चलता वो भी उठा के देखो। हम बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा की मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चुप हैं। और संवैधानिक रूप से हम बताना चाहते हैं, भोपाल की वो धरती गोंडों की है, और वहां पर आपने देखा जिस प्रकार के राजा महाराजाओं को हमने हमारे क्षेत्रों में घुसने दिया, और वहां पर राजा भोज को घुसने दिया। राजा भोज का इतिहास निकाल के देखो। भोपाल से 10 दिन के लिए आया था, कोई बाबा-सीर की बीमारी थी, उसको ठीक करने के लिए। अगर नहीं पता तो अच्छे से इतिहास पढ़े, हम बताते हैं। 10 दिन के लिए जो राजा भोज आया, उसके नाम पे भोपाल का प्रमोशन कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां भोपाल में घुसते ही गेट में ही मिल जाता है राजा भोज की नगरी। कहाँ 10 दिन के लिए कोई व्यक्ति किसी राज्य में घुसा और उसके नाम पे नगरी? अरे राजा भोपाल साहब सल्लाम और रानी कमलावती सल्लाम और उनके पूरे वंशजों का जिस दिन इतिहास पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया ना, कभी किसी ने गोंडवाना रियासत को गुलाम बनाने का काम किया। उठा के देख लो पूरे 52गढ़ 57 परगना को। आज भी जमीन के ऊपर हमारा इतिहास जिंदा है, और उस इतिहास के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को हम जिस दिन उंगली करेंगे ना, बहुत हल्के में नहीं लेना इस चीज को। और ऐसे नेताओं को समझाना चाहता हूं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बरगलाने वाले बयान कभी मत देना, अन्यथा हम अगर अपनी पे आ गए तो हम वो कर सकते हैं जो कभी बाप जन्म में सोचे नहीं होंगे। हम बता रहे हैं, असली एनआरसी और एनपीआर जो आया था कानून, वो आदिवासी यहाँ के मूल मालिक है, और आदिवासी ये तय करता जो विदेशी है उसको डिटेंशन सेंटर में हम भरते, और जो यहाँ का मूलवासी है उसको इस जमीन में रहने का अधिकार हम देते। ये हमारा काम था। लेकिन वो मोदी सरकार जिसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, जिसमें आधे से ज्यादा लोग जो है पूरे विदेशी को भर के रखे हैं, यहाँ मूल नेटिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें अधिकार दिया है भारत के संविधान से ऊपर। 193 देशों में आदिवासियों के अधिकार लागू है।